नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जहां पे बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से बाहर कर दिया गया है। अब दिक्कत तो ये बात नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बाहर कर दिया गया, अच्छी नहीं है, बुरी बात है। मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि दुख होगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी एक बीएड डिग्री धारक या बीएड का स्टूडेंट हूँ। खैर, ये सब बात की बात है। क्या बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए जाने के बाद क्या बीएड एकदम बेकार हो गया? आपके मन में एक सवाल उठ रहा है, उसका मैं उत्तर देने आया हूं, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं कि बीएड करने के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं। अब सबसे पहले ये चीजें बताऊं मैं, बीएड और बीटीसी क्या होता है। बीटीसी जिसे वर्तमान में डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। और जो बच्चे आगे बीएड करना चाहते, क्यों वो बीएड करें, क्यों वो बीटीसी ना करें, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। डीएलएड की बात करें, एक तो आपका होता है बीएड का कोर्स होता है, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका होता है डीएलएड, ठीक है। डीएलएड डीएलएड मतलब की बात करें, एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या? डिप्लोमा कोर्स होता है। और अगर जो बीएड की बात करें, एक प्रकार से डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। आपको पता है, अगर जो मैं सबसे बड़ी बेनिफिट की बात करूं, तो आपका 2030 जो साल है ना, 2030 आखिरी वो साल रखा गया जब एनईपी पूरी तरीके से लागू कर दी जाएगी। परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, परीक्षाओं की प्रणाली बदल रही है, एजुकेशन सिस्टम पूरा पूरा बदल रहा है। तो एनईपी में भी ज्यादा महत्व जो दिया गया है वो बीएड को दिया गया है, ना कि डीएलएड को। अब एक और चीज की बात करूं, ये डीएलएड की बात करें, एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है, ये भी 2 साल का होता है और ये भी 2 साल का होता है, ठीक है। 2018 में एक फैसला आता है कि डीएलएड यानी कि जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए एक बैंड बजा बारात वाली खुशखबरी निकल के आती है। डीएलएड वाले थोड़े से दुखी होते हैं कि भैया हमारे थाली में बीएड वाले आके खाना क्यों खा रहे हैं और सारा खाना ही उठा ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई बीएड वाले जब हमारे थाली में खाने आएंगे तो ये तो तेज खाते हैं, जब ये खाना तेज खाते हैं तो ये तो सारा खाना ही चट कर जाएंगे, तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये चले जाते हैं कोर्ट में कि भैया हमारा जो प्राइमरी हमारा ही रहने दो, इसमें बीएड वालों को मत लाओ। मैं माजरा क्या है मैं आपको समझा देता हूं। बीएड वालों का कहने का मतलब यह है कि अगर जो डीएलएड वाले 1 से 5 तक के बच्चों को आप कह रहे हो पढ़ा सकते हैं, और डिग्री वाले कह सकते हो कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या ये 6 से 8 वाले जो बच्चों को पढ़ाएंगे ये 5 वालों बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे। तो इसी को लेके ये जजमेंट आया था 2018 में कि जो बीएड वाले वो जो प्राइमरी लेवल का जो वैकेंसी उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसी को रिवोक कर दिया गया। सबसे पहली बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक तो सिंगल बेंच होता है, सिंगल बेंच। अब आपके मन में बहुत सारी चीजें ये उठ रही होगी कि भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। नहीं बाबू, सुप्रीम कोर्ट में एक सिंगल बेंच होता है, एक डबल बेंच होता है। क्या? डबल बेंच। मैं 100% कह सकता हूं ये फैसला अब डबल बेंच में जाने वाला है और डबल बेंच अब इस पर सुनवाई करेगी। सिंगल बेंच से फैसला आ गया है, यानी कि अभी भी ये चीजें कोर्ट में चलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है। गलत किस बिहाफ पे गलत हुआ मैं ये नहीं कर रहा हूं, चलो ठीक है तुमने निकाल दिया। गलत इसलिए हो क्योंकि जो बच्चा डिप्लोमा करना चाहता था, जो बच्चा जानता था कि मेरा लेवल कम है, वो अगर जो बीएड कर रहा है, बीएड करके अपना समय स्टेट सीटेट जो भी इधर उधर एग्जाम्स हो रहा है उसमें पैसा बर्बाद कर रहा है, तो ये गलत हुआ, पहली बात। आइए सबसे पहले मैं बता दूं क्या बीएड करने के नुकसान क्या है, बीएड करने के फायदे क्या है। तो बीएड करने का नुकसान तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, बीएड करने के फायदे फायदे हैं। अब कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर जो आप उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, अभी तो खैर वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है बिहार में। उस वैकेंसी में 1,80,000 में उसमें प्राइमरी वाली वैकेंसी भी है, जूनियर वाली वैकेंसी भी है, ठीक है। तो यानी कि बीएड वाले के लिए अलग है, बीटीसी वालों के लिए अब तो अलग अलग है। वैसे पहले बीएड वाले प्राइमरी में भी घुस जाते थे। तो अगर तो मैं बात करूं, ये बीएड हो गया और ये हो गया बीटीसी। सबसे पहले बीटीसी की बात करूं, बीटीसी की डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसे बोलते हैं, ये कहां अप्लाई कर सकते हैं? तो इनके लिए एक ही वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी टीचर की भर्ती आती है एक ही, जो आती है 4 से 5 साल 6 साल में एक बार, जब बच्चे बहुत सारा आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या हुआ था, पहले बीएड लोग ज्यादा करते थे, बीटीसी कम करते थे। अचानक से एक भर्ती आ जाती है लगभग 50,000 की,
जिसमें लगभग लगभग सारे बीटीसी वाले लगभग हो जाते हैं। तो इसके बाद इसका क्या होता है, क्रेज बढ़ जाता है, क्रेज बढ़ जाता है, लोग बीटीसी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था ये लॉलीपॉप है, और इस माया जाल में फंस जाते हैं और बीटीसी करने लगते हैं, और करने के बाद पता चलता है कोई वैकेंसी नहीं आती है। अभी यूपी में भी एक मंत्री साहब थे, उन्होंने बोला कि प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं खाली है। अब वैकेंसी किस हिसाब से होती है, देखो प्राइमरी, अगर जो टीचर की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, जो टीचरों की संख्या निर्धारित किस बिहाफ पे की जाती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पे इतने बच्चे होने चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये था कि स्टूडेंट के हिसाब से टीचर परफेक्ट है, कोई वैकेंसी नहीं खाली है। जब कोई वैकेंसी प्राइमरी लेवल में नहीं खाली है तो बीटीसी करके आप करोगे क्या? मान लो 2-4 साल 5 साल बाद आपको बीटीसी कंप्लीट करने के बाद 2-4 साल 2 साल तो नहीं, 4-5 साल बाद वैकेंसी भी आती है, क्या आपकी तैयारी वह रह जाएगी? क्या आप उस तरीके के रह जाओगे? क्या जरूरी आप हो जाओ? सिर्फ आपको प्राइमरी वैकेंसी का वेट करना होगा। वहीं पे अब मैं बात करता हूं बीएड जो बच्चा किया है, पहले तो ये प्राइमरी में भर सकता था, अभी तो नहीं भर सकता जजमेंट आने के बाद। लेकिन हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। बीएड जो बच्चा किया है वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बात करें जूनियर लेवल की वैकेंसी आएगी 6 से 8, उसमें टीचर बन सकता है। पहली बात, क्या 6 से 8 में बच्चे कम पढ़ते हैं? क्या टीचरों की संख्या कम होती है? नहीं ना। तो भैया आप क्यों छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, आप बड़े बच्चों को पढ़ाओ ना। इसके अलावा टीजीटी की वैकेंसी आती रहती है हमेशा, ये नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। टीजीटी की वैकेंसी हमेशा आती रहती है, आप 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, पीजीटी की वैकेंसी आती रहती है, आप 11 से 12 के बच्चों को पढ़ाओ। भाई क्या ही जरूरत है यहाँ पे, ये वैकेंसी तो हमेशा रेगुलरली हर साल 2 से 3 बार आती रहती है टीजीटी पीजीटी। जूनियर का भी वैकेंसी आएगा, प्राइमरी के साथ जूनियर का आ जाता है। तो कहां पे मौके कम मिल रहे हैं? बीएड करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपसे बता देता हूं, वास्तविकता में 2-4 साल पहले बहुत सारे बच्चे डीएलएड करके बैठे थे, उन्होंने बीच में बीएड फिर से किया क्योंकि उनको बेनिफिट दिखा, तब बीएड किया, ठीक है। प्राइमरी वाले 2-4 साल पहले करके बैठे, वो बीएड कर रहे हैं और आप बीएड से भाग रहे हो। भैया बीएड बेस्ट है, हमेशा से बेस्ट रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये बीएड का क्रेज बढ़ जाएगा। आने वाले समय में गवर्नमेंट ये भी करने वाली, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें सिर्फ बीएड डिग्री धारक ही पढ़ाएंगे, वैसे वैसे टीचर को जो रख लेते हैं वो नहीं रहने वाले हैं। यानी कि आपके लिए अगर जो प्राइवेट टीचर भी बन जाते हो और आपके पास बीएड डिग्री है तो आसानी से 20 से 25 हजार, और लोकल में आप पढ़ाते हो तो मान के चलो 15 से 20 हजार की सैलरी आसानी से आपको मिल जाएगी, 15 से 20 हजार, अगर जो आप बीएड किए हो तो। अब आप खुद डिसाइड करो, आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है कि बीएड सही है कि बीटीसी करना सही है। क्या आपको एक वैकेंसी पे डिपेंड रहना है जहां पे 4 साल 5 साल वेट करना है वैकेंसी आने का? सरकार खुश है तो अच्छी बात है। या फिर आपको बीएड करके आपको जूनियर लेवल टीजीटी पीजीटी नहीं कुछ हो रहा तो प्राइवेट पढ़ा के आप किसी भी डिग्री कॉलेज में बीए वाले बच्चों को आप 15 से 20 हजार सैलरी उठा सकते हो। तो आई होप आपकी समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप हिम्मत मत हारो बाबू, बीएड कर रहे थे, बीएड दिमाग में है तो बीएड पे चलो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी बीएड का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना, फालतू चीजें कुछ नहीं सोचना, इसमें कुछ भी आपके हाथ से नहीं गया है। हाँ थोड़ा सा मलाई मिला था, वो मलाई चला गया है, उसका दुख तो होना चाहिए। तो 1-2 दिन दुखी मनाओ और फिर से अपने दशा और दिशा को ठीक करते हुए आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।